सो गाइस नेटवर्किंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 46 है। इस वीडियो में मैं आपको आईओटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या होता है, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक्चुअल में आईओटी का मीनिंग क्या है, फ्यूचर आईओटी का क्या है, एंड प्रॉपर आपका आईओटी का कोर्स होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं उस कोर्स के बारे में भी आपको दे दूंगा। तो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और आईओटी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कि ये एक आईओटी नाम की ये वर्ड है, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है। सो गाइस यहाँ पे जो आईओटी है इसकी जो मीनिंग है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट से रिलेटेड ऐसी चीजें जो इंटरनेट यूज करती हैं या इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। यूनिकली आइडेंटिफिकेबल ऑब्जेक्ट और थिंग्स, मतलब ये यूनिक आइडेंटिफाई होते हैं। इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि इनके पास खुद का अपना आईपी और मैक होगा तभी ये आइडेंटिफाई हो पाएंगे। एंड ये इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, इसका मतलब ये इंटरनेट से कनेक्टेड है यानी नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो ये एक नेटवर्किंग डिवाइस होगा। अब ये नेटवर्किंग डिवाइस आपका इसमें लगा होगा, वो होगा आपका नेटवर्क अडेप्टर कार्ड, जिससे इसको मैक एड्रेस मिलेगा एंड जिसमें इसकी आईपी दी जाएगी जिससे वो इंटरफेस में कनेक्ट हो पाए। तो ये सभी डिवाइसेस में इनका खुद का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस होगा जो कि इनकी हेल्प करेगा इंटरनेट से कनेक्ट होने में। तो आईओटी एक तरीके का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डिवाइसेस को, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजों को इंटरनेट से हम कनेक्ट कर देते हैं एंड उसका डायरेक्ट हम उसका डाटा ट्रांसमिशन, डाटा कम्युनिकेशन या और भी तरीके का कम्युनिकेशन या इंटरैक्शन हम डायरेक्ट इंटरनेट के मीडियम से कर सकते हैं उस डिवाइस के साथ। अब जस्ट लाइक यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूं, उससे पहले यहाँ पे एक दो लाइन और पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेट और ट्रांसफर डाटा ओवर अ नेटवर्क विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट फिर आपका ये जो डिवाइस है वो कम्युनिकेट कर पाएगा इंटरनेट से, फिर वहां पे हमें ऑपरेट करने की इन सब की जरूरत नहीं है। हमें एक बार बस उसे प्री डिफाइन कर देना है या पहले से उसे सेट कर देना है, इसके बाद वो अपने आप ही वहां पे काम करेगा। अब जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, नीचे आपको अगर ये पिक्चर दिख रही हो, यहाँ पे आपको ड्रोन दिख रहा है या आर्टिफिशियल रोबोट का हैंड दिख रहा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड दिख रहे होंगे आपको और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं वीडियो में ताकि आपको एक अच्छी सी क्लियरिटी बनी रहे कि आईओटी क्या है। तो यहाँ आपको प्रॉपर जो डेफिनेशन समझनी है आईओटी की वो ये है कि वो सभी थिंग्स या वो सभी गैजेट्स या डिवाइसेस जिसमें खुद की आईपी मैक देने की कैपेबिलिटी हो, यानी नेटवर्क एडेप्टर कार्ड लगा हो जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए एंड इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद वो ऑटोमेशन में वर्क कर पाए जिससे हमारी डेली लाइफ आसान हो और हमारा जो नेटवर्क है वो स्मार्ट नेटवर्क में कन्वर्ट हो। तो ये सारा जो कम्युनिकेशन है, ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ये आपका आईओटी के अंदर ही आता है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यहाँ पे आपकी चीजें हो सकती है। अब जस्ट लाइक आपका आईपी वेबकैम होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल से चलता है, ये रहा। आपके स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट आ गए, स्मार्ट वॉचेस आ गई, स्मार्ट कैमराज आ गए, वॉशिंग मशीन भी इवन आज इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, गेमिंग कंसोल्स और आपका क्लाउड, आपके इंटरनेट के राउटर और भी डिफरेंट चीजें हैं। जैसे यहाँ पे आपका मोबाइल डिवाइस हो जाएगा, यहाँ आपकी कार भी आज इंटरनेट से कनेक्ट होकर चल सकती है, लैपटॉप तो होता ही होता है और होम स्मार्ट होम है। तो इस तरीके की सभी चीजें आपकी आईओटी के अंदर आती हैं। तो अब आईओटी में यहाँ पे जो मेन फोकस है वो कहाँ पे है वो मैं आपको बताता हूँ। आगे चलते हैं तो धीरे धीरे वो भी जान जाएंगे। तो यहाँ जो मेन आईओटी का जो आप मान सकते हो एक आर्किटेक्चर क्या है जो कि आईओटी मतलब जिसे हम कह सके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी हम कई तरीके की डेफिनेशन दे सकते हैं। बस आपका एग्जाम्पल किससे मैच होना चाहिए, कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल से। अब जस्ट लाइक आपके डिवाइसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब डिवाइसेस में आप मान लो एक बल्ब को, ठीक है, डिवाइसेस या ऑब्जेक्ट में हमने मान लिया एक बल्ब को, प्लस सर्विस। अब सर्विस क्या है, इसकी ग्लो होने की, जलने की है यहाँ पे सर्विस, ठीक है, इक्वल्स टू आपका ये रिजल्ट आना चाहिए इन दोनों चीजों से मिलाकर। क्या रिजल्ट है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इस बल्ब की इंटरनेट पर बैठा कोई भी व्यक्ति जो कनेक्ट हो सकता है इसके नेटवर्क में, वो इसकी इंफॉर्मेशन जाने कि ये कितने वॉट का है या कितनी पावर कंजप्शन कर रहा है, ये पावर कंजप्शन P
सी, ठीक है, पावर कंजप्शन कितने वाट का है, और इसका मतलब और भी जो भी ब्रांड हो गई, साथ साथ और भी सारी चीजें जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड, मीटर डाटा होता है जैसे, तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन जान सके। तो इसमें ये खुद की एक छोटी सी मेमोरी कैपेसिटी होनी चाहिए कि इसके अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर पाए। साथ साथ नेटवर्क में जब कनेक्ट होगा तो इसमें खुद वो आईपी एड्रेस ये सब स्टोर होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे मेमोरी यहाँ पे लगेगी। तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए इसमें थोड़ी सी मेमोरी होनी चाहिए। विजुअलाइज डाटा, ये डाटा को विजुअलाइज कर पाए कि यहाँ पे इनपुट आ रहा है तब वो विजुअलाइज करे और इनपुट दे दे, या जब भी उसको कमांड मिल रही है तो वो कमांड को एग्जीक्यूट कर दे। तो इस तरीके की इसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। साथ साथ रिमोट कंट्रोल, एक इंसान उसी नेटवर्क में कनेक्टेड 500 मीटर दूर बैठा है और वो अपने फोन से उस बल्ब को ऑन करने की कोशिश करे तो वो ऑन हो जाए। इस तरीके के फंक्शंस आपके उस बल्ब में होना चाहिए। इसमें ट्रांसमीटर रिसीवर लगा होना चाहिए जिससे वो रिमोट कंट्रोल काम कर पाए। साथ साथ स्मार्ट कंट्रोल जस्ट लाइक वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट हो जाए, इस तरीके से जो कि नेटवर्क में कनेक्ट हो पाए। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कंट्रोल्स आते हैं। तो ये जो रिमोट कंट्रोल और स्मार्ट कंट्रोल है ये आपके सेंसर्स के अंदर आ जाता है कि सेंसर्स होते हैं ये, ठीक है, वाईफाई के सेंसर्स हो गए या वायरलेस के सेंसर्स हो गए, तो ये सेंसर भी कहलाते हैं। और भी डिफरेंट तरीके के सेंसर हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को मतलब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया और उसकी सर्विस हो गई, उन दोनों को मिला के ये वाली उसमें फंक्शनैलिटीज हैं, तो वो एक आईओटी डिवाइस कहला सकता है या वो एक आईओटी डिवाइस है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आईओटी डिवाइस में कैटेगराइज करते हैं जो कि कैपेसिटी में आती हैं, जिनमें वो फंक्शनैलिटीज पहले से ही मैन्युफैक्चरर की तरफ से आती हैं, जिसकी मदद से हम उसे नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं या इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। तो ये नॉर्मल बल्ब की मैंने यहाँ बात नहीं करी है। कुछ बल्ब आते हैं जो कि आईओटी के लिए स्पेशल बनाए गए हैं, या फिर स्मार्ट बल्ब होते हैं। मतलब अभी के यहाँ पे नॉर्मल जो मार्केट में लेने जाते हो वो वाले बल्ब नहीं होते हैं। अब धीरे धीरे आईओटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो फ्यूचर में आपको जहां पे भी दिखेगा वो सब यही दिखेगा जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, क्योंकि धीरे धीरे पूरी दुनिया में इंटरनेट छा रहा है। तो अभी जो आईओटी का कॉन्सेप्ट है सबसे ज्यादा हमें करंटली कहां देखने को मिलता है, जो कि देखने को मिलता है हमें दुबई में, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहां पे जो आपकी सिटी है पूरी की पूरी आईओटी बेस्ड है, स्मार्ट सिटीज हैं। तो मैं आगे आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा कि दुबई कैसे यहाँ पे स्मार्ट सिटी का एग्जांपल है एंड वहां पे कैसे पूरा आईओटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल जान लेते हैं आईओटी डिवाइस का। अभी मैंने आपको स्मार्ट बल्ब का बताया, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है आपके आईओटी डिवाइस में, जो कि ये है आपका डोर बोट। अब बोट से तो आप समझ गए होंगे ये रोबोट है यानी बोट है, और डोर का मतलब यहाँ पे दरवाजा, यानी दरवाजे में जो अटैच आपका कुछ ऐसा रोबोट या कुछ ऐसे डिवाइस जो कि आपको कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करे जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका डोर बोट है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके के लॉक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस डोर बोट को लगाएंगे तो क्या है कि हम जब भी यहाँ पे आएंगे तो अगर हम अपने फिंगरप्रिंट सेंसर लगाएंगे और कैमरे में अपनी शक्ल को दिखाएंगे, मतलब अपना फेस दिखाएंगे, तभी ये अनलॉक होगा और आपका दरवाजा खुल पाएगा। तो इस तरीके से जो भी फंक्शनैलिटीज दे रहा है ये आपका डोर बोट दे रहा है। तो यहाँ पे जो ये वेबकैम आपका कनेक्टेड है, तो ये तो कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे अगर हो सकता है आपने किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा हो अपने घर में, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसका पासवर्ड रीसेट करोगे। तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए इसमें ईमेल डालना पड़ेगा, ये सब होगा। तो ये वाला आपको यहाँ पे नहीं करना होता, इसका एप्लीकेशन आपको मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होता है एंड वहां से डायरेक्ट आप इससे कनेक्शन ले सकते हो। तो यहाँ फिंगरप्रिंट से भी होता है और साथ साथ कैमरे से भी होगा, और साथ साथ अगर आप किसी और को घर में भेज रहे हो, आप ही का दोस्त है या कोई दूसरे काम की वजह से आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, तो आप अपने जो मोबाइल फोन होगा उसके थ्रू आप इसके थ्रू मतलब अपने फोन के थ्रू, ऐप के थ्रू आप इसमें पासवर्ड रीसेट कर सकते हो या फिर एक बार के लिए इसे अनलॉक कर सकते हो। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सिक्योरिटी के साथ ये आईओटी डिवाइसेस आते हैं जो कि सेंसर्स बेस्ड होते हैं। इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होने की कैपेबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक और एग्जांपल है, जैसे ये आपका एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक के नीचे सेंसर्स लगे हुए हैं। अब ट्रक में आपका एक रेस्पबेरी पाई भी लगा हुआ है पीछे। रेस्पबेरी पाई आपको पता ही होगा, एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, बहुत ही छोटा सा पोर्टेबल साइज का, जो कि आपके हथेली में आ जाएगा, इतना छोटा सा कंप्यूटर होता है। इसमें आप खुद की रैम होती है, खुद का प्रोसेसर होता है, तो वो आपके ट्रक में लगा हुआ है। मतलब ये आपकी इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बाहर का कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे इंडिया में भी ये आ रहा है। तो मैं आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में अभी बता रहा हूँ। तो आपका रेस्पबेरी पाई इस ट्रक में लगा हुआ है। तो ये रेस्पबेरी पाई क्या कर रहा है, यहाँ पे सेंसर है नीचे। सेंसर क्या कर रहा है, जो कि जमीन है, आपके टायर हैं, टायर और जमीन के बीच में जो भी इंटरेक्शन बन रहा है उसको गिन रहा है। मतलब यहाँ पे जो आपका टायर घूम के एक राउंड आता है तो ये 1 मीटर चल चुका है। तो इस तरीके से जितने भी राउंड घूम रहा है पर प्लस 1 मीटर ये ऐड होता जा रहा है। मतलब 15,000 राउंड बार घूमेगा आपका टायर तो 15 किलोमीटर हमारा ट्रक चल चुका है। तो ये आपका सेंसर यहाँ पे नोट कर रहा है, ठीक है।
सेंसर आपका नोट कर रहा है यहाँ पे क्या कि कितनी बार टायर घूम रहा है, और एक बार घूमने में 1 मीटर चल रहा है ट्रक, तो यहाँ पे 15,000 बार घूमेगा तो 15 किलोमीटर हो जाएंगे। तो ये काम कर रहा है यहाँ पे नीचे सेंसर। पीछे रेस्पबेरी पाई लगा है कि आपका यहाँ पे जितना भी सामान रखा हुआ है वो जहां पे अनलोड हो रहा है या लोड हो रहा है तो वहां पे ये चेक करेगा। अगर इसके साथ कैमरे लगे हुए हैं तो वो कैमरे में रिकॉर्ड भी करेगा, चेक करेगा डाटा एंट्री कि कितना सामान आया, कितना सामान अनलोड हो रहा है, तो ये सारा काम इसमें करेगा। एंड साथ साथ इन सेंसरों से ये रेस्पबेरी पाई कनेक्टेड होगा, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस रेस्पबेरी पाई को, कैमरे लगे होंगे तो कैमरे से मिलेगी, इन सब चीजों से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्या करेगा, उस डाटा को ट्रांसमिट करेगा कहां पे, इंटरनेट में। अब इंटरनेट में वो डाटा पहुंचेगा। देखो एक सेंसर यहाँ पे भी लगा हुआ है जो कि आगे का रास्ता देख रहा है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैमरा और सेंसर ट्रक में लगे होते हैं जो कि यहाँ पे रेस्पबेरी पाई को अपना डाटा ट्रांसफर करके देते हैं। हो सकता है यहाँ पे जीपीएस भी लगा हो, तो इन सब चीजों से आपका ये डाटा ट्रांसमिट होता है यहाँ पे रेस्पबेरी पाई पे। एंड इसके बाद वो डाटा जाता है इंटरनेट में, इंटरनेट के थ्रू होता है वो डाटा जाता है एक क्लाउड सर्वर पे जहां पे आपके सर्वर इंस्टॉल होते हैं क्लाउड पे, जो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया। एंड इसके बाद वो जाता है एडमिन डैशबोर्ड में, जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी का ये ट्रक होता है उसके मालिक पे या उसके मालिक के पास जो एडमिन होता है जो कि पूरे उसकी कंपनी को देख रहा होता है उसके पास, जिससे उस एडमिन को ये पता चल जाता है कि इस ट्रक में आज कितना काम किया है, कितना लोड अनलोड किया है, कितना चला है और कितना ड्राइवर ने आज काम किया। तो ये पूरी एंट्री उसके पास मिल जाती है। तो मॉडर्न ट्रक्स में क्या है, ये रेस्पबेरी पाई आपका बिल्कुल डैशबोर्ड में ही लगा रहता है, वहीं पे ये सारी इंफॉर्मेशन होती रहती है। इवन वहां पे आपका जीपीएस भी लगा हुआ होता है। तो वहीं पे जो आपका एडमिन जो डैशबोर्ड आपका यहाँ पे लगा होता है, एडमिन डैशबोर्ड नहीं मतलब जो आपका क्लाइंट डैशबोर्ड होता है इसमें ट्रक में, वो आपके डैशबोर्ड में ही लगा होता है सामने, जहां पे आपके स्टीयरिंग व्हील होता है उसके बगल में। तो वहां पे आपका रेस्पबेरी पाई नहीं होता, वहां पे हो सकता है आईपैड हो। तो मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आर्किटेक्चर में हो सकते हैं। इवन मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे लिनक्स चलेगा, विंडो चलेगा या आईपैड मैक का ओएस चलेगा, कोई सा भी ओएस हो सकता है, लेकिन काम इसी तरीके से करता है। तो आई होप यहाँ पे ट्रक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप ये मत बोलने लगना कि इंडिया में तो ट्रक ऐसे होते ही नहीं है, वहां पे तो दारू पी के चलाते हैं, रात में लुढ़क जाते हैं, फिर सुबह चलाने लगते हैं, उनका तो कुछ टाइम होता ही नहीं है कभी चलना है। बिल्कुल भी वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। फ्यूचर टेक्नोलॉजी बाहर के देशों में ऐसा ही हो रहा है अभी, तो धीरे धीरे शायद इंडिया में भी हो जाए। और अगर इंडिया में होगा तो गाइस बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन वाला काम होने वाला है ये, ठीक है। अगर बाहर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आईओटी में जाना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला काम है, बहुत अच्छा काम है। तो मैं आपको यहाँ पे दुबई का एग्जांपल लूंगा आगे, तो उस एग्जांपल को देखे बिना इस वीडियो को क्विट मत करना, क्योंकि अगर उस एग्जांपल को बिना देखे क्विट कर गए तो कोई फायदा नहीं इस वीडियो को देखने का, पूरे कोर्स को देखने का। तो उस एग्जांपल को जरूर से देख लेना आगे। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं करंट ट्रेंड के बारे में कि ये एक्चुअल में आईओटी करंटली कितना है और फ्यूचर में इसकी क्या ग्रोथ होने की संभावनाएं हैं। तो एमिंग 26 बिलियन ऑब्जेक्ट्स टू बी कनेक्टेड टुगेदर बाय 2020, यानी इसी साल। कोरोना की वजह से तो ये रुक गया है। चाइना का क्यों ले लेता हूं मैं नाम, मतलब अभी तो ये 26 बिलियन डिवाइसेस में हो जाता है इस साल तक, जिस हिसाब से इसकी 2019 तक ग्रोथ थी, लेकिन शायद अब भी ये टारगेट अचीव नहीं कर पाया है। होप अगले साल तक ही अचीव कर लेगा। तो कोई बात नहीं, 26 बिलियन डिवाइसेस का मतलब आपको पता है करेंटली आपके वर्ल्ड में 5 से 6 बिलियन मोबाइल डिवाइसेस करेंटली रन हो रहे हैं, ठीक है। 5 से 6 बिलियन मोबाइल डिवाइसेस कनेक्ट हो रखे हैं, मतलब एडजस्ट यहाँ पे करते हैं आपके पूरे वर्ल्ड में 5 से 6 बिलियन मोबाइल डिवाइसेस करेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से आपके लगभग 2 बिलियन मोबाइल डिवाइसेस आपके इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं। और साथ साथ यहाँ पे अगर बात करी जाए एक्टिव डिवाइसेस की, तो 1.2 बिलियन जो यूजर्स हैं या मोबाइल डिवाइसेस हैं वो रोज इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप मान सकते हो एक बहुत बड़ा नंबर होता है मोबाइल डिवाइसेस में ये कनेक्ट होने का। तो यहाँ तो 2020 तक 26 बिलियन डिवाइसेस का इंटरनेट में कनेक्ट होने का चांस था, जो कि अब भी पूरा नहीं हुआ है, फ्यूचर में हो जाएगा। 3/4 76% of IoT decision makers have either deployed or plan to deploy IoT systems within the next 12 month। तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा हो रही है कि आप अगर 3 महीने में देखोगे और 6 महीने में देखोगे कोई ऐसी जगह को जहां पे आईओटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको बिल्कुल अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा 3-6 महीने के टाइम पीरियड में ही, क्योंकि हर चीज अब ऑनलाइन हो रही है। आप वॉशिंग मशीन देख रहे हो, वो भी आपका मोबाइल फोन पे आपने करा इतने बार वॉश होगा, इतने बार ऐसा होगा, वो अपने आप वॉश हो रही है। आप अपने बल्ब को देख रहे हो, अपने फोन से ऑपरेट कर पा रहे हो, एसी को अपने फोन से कंट्रोल कर पा रहे हो, पूरे रूम के डिवाइसेस को अपने फोन से कनेक्ट कर पा रहे हो। माइक्रोवेव है जो आपका जिसमें खाना गर्म होता है वो आपके फोन से चल रहा है। इवन आपका चूल्हा आपके मोबाइल फोन से चल रहा है। मतलब हर एक चीज जब मोबाइल फोन से चलेगी तो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को यहाँ पे इस वर्ल्ड में अब हमें मिलने वाला है। अब देखो हेल्थ केयर इंडस्ट्री लीड्स द फील्ड
with 72%, followed by transportation and manufacturing 67 and 66% respectively. अब IoT डिवाइसेस का सबसे ज्यादा यूज यहाँ पे कहाँ होगा? यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में। अब यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वहाँ पे गैजेट्स होते हैं, जस्ट लाइक आपका वेंटिलेटर हो गया, वहाँ पे आपके पल्स रेट नापने की मशीन हो गई, हार्ट बीट नापने की मशीन हो गई, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मशीन्स होती हैं। तो वो सब आपस में जब इंटरनेट में कनेक्ट हो जाएंगी तो कैसे वहाँ पे वर्क होगा? वेंटिलेटर को देखने के लिए डॉक्टर को बार बार आना पड़ता है। डॉक्टर क्या करेगा? अगर नॉर्मल कंडीशन है, हर जगह सारे पेशेंट नॉर्मल है, तो वो डायरेक्ट अपने कैबिन में बैठा बैठा सबकी रीडिंग्स देख लेगा कि हाँ भाई इतना पल्स रेट चल रहा है इस वेंटिलेटर का। तो ये सब फायदा वहां पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होगा। डॉक्टर को हर एक वेंटिलेटर में जा जाके देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के यहाँ पे हेल्थ केयर में चेंजेस होने वाले हैं फ्यूचर में। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें जाए ट्रांसपोर्टेशन में, तो ट्रांसपोर्टेशन का मैंने पिछले स्लाइड में आपको बता दिया कि पूरा एडमिन डैशबोर्ड जो आपका मेन जो कंपनी होती है वो किस तरीके से अपने ट्रांसपोर्टेशन में नजर रखती है, जीपीएस, सेंसर्स, इन सब की मदद से, और कैसे वो कनेक्टेड होता है। एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है, अब वो रास्पबेरी पाई भी हो सकता है, आईपैड भी हो सकता है, या कोई दूसरा टैबलेट भी हो सकता है। तो उस चीज से आपका पूरे सेंसर्स कनेक्ट होते हैं, कैमरास कनेक्ट होते हैं, एंड हर एक एडमिन उसको देख सकता है। वही मैन्युफैक्चरिंग में आपके बोर्ड्स आते हैं, जो रोबोट्स होते हैं, जो कि जिनके हेल्पिंग हैंड्स जो होते हैं, जो आपने देखेंगे जो कार की इंडस्ट्री में पूरे की पूरे रोबोट आर्म होती हैं, पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो होती है वहां पे लगी होती है, जो आपकी वहां पे कन्वेयर बेल्ट होती है। तो ये सब कैसे काम कर रही है? ये सब आपके कंप्यूटर से काम कर रही है। वहीं यहाँ पे आपके जो रोबोट्स हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, जिसको सिर्फ एक इंसान उसे मैनेज कर रहा है, और वही स्पीड मैनेज करता है कि कितने पैकेट्स निकालने हैं, कितने पैकेट्स अभी पैक करने हैं। ये सब सारा काम मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे आपके बिस्किट कंपनी में हो, चाहे आपके फरारी कार के मैन्युफैक्चरिंग हब में हो, हर जगह रोबोट्स का काम हो रहा है इस टाइम पे। तो फ्यूचर में तो आप भूल ही जाओ कि वहां पे मैन पावर लगने वाली है। तो ज्यादातर अब काम हमारा इंटरनेट, नेटवर्क और रोबोटिक में ही जाने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। तो आईओटी बहुत अच्छी प्रायोरिटी होने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे द मोस्ट यूज्ड कम्युनिकेशन चैनल्स टू कम्युनिकेट ऑब्जेक्ट्स टू इंटरनेट इन द आईओटी। तो यहाँ पे जो आईओटी है वो आईओटी किन फ्रीक्वेंसीज पे, किन स्टैंडर्ड्स में बेस होके चलता है? तो गाइज यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फ्रीक्वेंसी या स्टैंडर्ड्स होते हैं या मीडियम्स होते हैं जिससे हम अपने डिवाइसेस से इंटरेक्शन रख पाते हैं। तो वाईफाई एक अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू हम एक नेटवर्क में लाके उन्हें कनेक्ट करा सकते हैं। ब्लूटूथ एक अच्छा मीडियम है, वहीं आपका ये ZigBee वायरलेस ये भी एक अच्छा मीडियम है। NFC बहुत अच्छा मीडियम है, वाईफाई डायरेक्ट अच्छा मीडियम है। ब्लूटूथ लो एनर्जी, ये जो आपका वाईफाई डायरेक्ट है वाईफाई की तरह है, ये बस डाटा ट्रांसफरिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है वाईफाई डायरेक्ट। वहीं आपका ब्लूटूथ है जो ब्लूटूथ लो एनर्जी से कनेक्टेड है। तो ये ब्लूटूथ आपका तो नॉर्मल होता है जो कि आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में चलता है। वहीं आपका 2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में या 1.8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में चलने वाला ब्लूटूथ लो एनर्जी भी है। ये आपका जैसे आपके हेडफोन्स होते हैं कुछ जो कि लो एनर्जी पे चलते हैं उन पे बेस होता है। तो इस तरीके की ये सारी टेक्नोलॉजीज आपकी कम्युनिकेशन चैनल के रूप में यहाँ पे आईओटी डिवाइसेस में आपको मिलने वाली है। एंड इसी के साथ साथ कुछ डिवाइसेस यहाँ पे आपके आईपी एड्रेस से भी चलेंगे, और इन सभी में आप मान लो इन सभी में वाईफाई हो, चाहे ब्लूटूथ हो, चाहे ZigBee वायरलेस हो, NFC हो या आईपी हो, सब में आपकी मैक की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको एक नेटवर्क से कनेक्ट होना है। तो सभी में अपना NIC यानी नेटवर्क अडेप्टर होता ही होता है हर आईओटी डिवाइस में, इतना आपको याद करके रखना है। तो बेनिफिट्स ऑफ आईओटी क्या है यहाँ पे? तो बेनिफिट्स क्या होंगे देख लो आप यहाँ पे। ट्रैकिंग बिहेवियर फॉर रियल टाइम। अब जैसे मैंने आपको ट्रक का एग्जांपल दिया था वहां पे, तो ट्रक का एग्जांपल क्या था कि सेंसर से ये पता चल जाता है कितनी बार वो टायर घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है। तो उस एडमिन को हेड ऑफिस में बैठे बैठे इतना भी पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड से ट्रक चल रहा है, कितने माइल्स उसने कवर कर लिए, कितनी देर से ट्रक चला रहा है, कितनी देर अभी दूर है उसका डेस्टिनेशन, और AC कितना ऑन कर रखा है। इवन उसे एक एक चीज पता चल जाएगी कि क्या वहां पे उस ट्रक के अंदर हो रहा है। ठीक है, इवन ड्राइवर को उतना पता नहीं होगा कि पीछे जो उसके कंटेनर लगा हुआ है उसमें सारा सामान कैसे है, कैमरा कैसे देख पाएगा वो। तो ये भी ड्राइवर तक उतना नहीं देख पाएगा जितना आपका एडमिन देख लेगा हेड ऑफिस में बैठे बैठे। तो ये एक बहुत बड़ा बिहेवियर यहाँ पे आपको लाता है कि इसमें हम लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं, साथ साथ रियल टाइम होती है। रियल टाइम का मतलब बिल्कुल लाइव, अभी ऐसे नहीं कि 10 मिनट बाद स्ट्रीम हो रहा है, तुरंत जैसे ही वो वहां पे मोड़ रहा है स्टीयरिंग, उसी टाइम पे एडमिन को भी पता चल रहा है कि अभी यहाँ पे मोड़ आ गया है और ड्राइवर ट्रक मोड़ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो ट्रैकिंग है वो रियल टाइम कर सकते हैं। इनहैंस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस।
अब यहाँ पे क्या होता है, अवेयरनेस बढ़ जाती है। अब जस्ट लाइक ट्रक का एग्जांपल है, अब ड्राइवर तो चला रहा है, अब ड्राइवर तो इंडिया का होता तो देखो इंडिया का तो आपको पता ही है, कभी भी रात को चढ़ जाती है वहां पे, तो मतलब या ओवर स्पीड हो जाते हैं, ये सब होता है ना, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो अवेयरनेस यहाँ पे ड्राइवर में कैसे आ रही है, सिचुएशन को देख के, क्योंकि उस पर अब नजर है, अब कोई उसे देख रहा है, कंपनी वाला उसे देख रहा है, अगर वो किसी कंपनी के अंदर चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, किसी के पर्सनल ट्रक का नहीं ले रहा हूं, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्ट की कंपनी होती है, वो ट्रक प्रोवाइड करती है, उनके ड्राइवर हायर करती है और वो चलाते हैं, उनकी बात है यहाँ पे। तो वो अब वहां पे उसके ऊपर ये सिकंजा रहेगा या एक वहां पे ऊपर से पहुंच रहेगी कि अब उसे ना रास्ते में ड्रिंक करनी है, ना उसे रैश ड्राइविंग करनी है, बिल्कुल अच्छे से डेस्टिनेशन और जहां से वो चला है सोर्स, बिल्कुल वहां से सोर्स से निकल के डेस्टिनेशन पे जाना है और एक अच्छी लिमिट में जाना है, एक अच्छी स्पीड में जाना है, ज्यादा ब्रेक नहीं लेना, ज्यादा उल्टे सीधे काम नहीं करने। तो इस तरीके से हम सिचुएशन में अवेयरनेस आ जाती है। साथ साथ सेंसर ड्रिवन डिसीजन एनालिटिक्स, अब यहाँ पे आपके सेंसर ड्रिवन होते हैं, मतलब सेंसर से ये पता चलता है कि आपके, जैसे यार सेंसर बहुत तरीके के होते हैं। अब एक होता है नाइट विजन सेंसर, जो कि आपको क्या बताता है, अगर आपने अपने डैशबोर्ड में लगा रखा है तो सामने से दिखाता है कि कोई गाड़ी कितनी दूर है, या कोई गाड़ी सामने से इस लेन में तो आ नहीं रही, इस तरीके के सेंसर होते हैं। एक सेंसर होता है आप बिल्कुल फ्रंट में लगा लो अपने स्टीयरिंग व्हील के, वो आप ही को देखता रहेगा, जैसे ही आपको नींद आने लगेगी वो आपको अलार्म बजा के जगाने लगेगा या कह देगा कि भाई तू साइड में लगा, नहीं तो कहीं चढ़ा देगा तू। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेंसर आते हैं। एक सेंसर होता है जो कि आपके टायर के पास लगता है, वो यही चेक करता है कि आपके टायर का प्रेशर ज्यादा तो नहीं है, कहीं इतना ज्यादा लोड होने की वजह से टायर फट ना जाए। तो इस तरीके के भी सेंसर होते हैं। साथ साथ सेंसर आपके कैमरे की सेंसर्स होते हैं, नाइट विजन सेंसर होता है, और बहुत तरीके के सेंसर होते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एनालिटिक प्रोवाइड करते हैं। एक तो लाइव एनालिटिक्स होते हैं जो कि रीडिंग्स लेते रहते हैं, और एक होते हैं आपके नॉर्मल जो कि आपकी सिर्फ ऐसे काम करते हैं जो कि आपको अलार्म बजा के तुरंत वहां पे अलर्ट कर दें। बस दो तरीके के सेंसर्स होते हैं। वहीं प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, अब ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे तुरंत होता रहता है। ऑप्टिमाइज कैसे, एक चीज आपको अलार्मिंग के थ्रू बता रहा है। अब यहाँ पे आपका ऑप्टिमाइजेशन जैसे जीपीएस, अब जीपीएस यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का एग्जांपल है। आपने जीपीएस ऑन किया तो वो आपको ऑप्टिमाइज ही तो कर रहा है कि आप यहाँ पे हैं एंड यहाँ से अभी आपको इतनी दूर जाना है और आप इतना चल चुके हैं, तो ऑप्टिमाइज यहाँ पे करना है हमें। ऑप्टिमाइज हम कैसे करेंगे कि हम यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में जाना चाहिए, तो वो जीपीएस आपको बताता रहेगा कि भाई चलते रहो, इतनी स्पीड में चलते रहो, इतना आपको ये रखना है, इतनी लिमिट रखनी है, इतना राइट चलना है, इतना लेफ्ट चलना है। तो ये सारा पूरा ऑप्टिमाइजेशन पे ही बेस होता है। वही ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स कंजप्शन, अब यहाँ पे रिसोर्स जो होते हैं उनके कंजप्शन का भी ऑप्टिमाइजेशन होता है कि आपका एक ऐसा सेंसर या एक ऐसा डिवाइस लगा होगा आपके ट्रक में जो कि ये चेक करेगा कि आपकी जो चीजें हैं ट्रक में, आप एसी यहाँ पे चलाने की जरूरत है या नहीं है। टेम्परेचर के हिसाब से वो चेक कर लेगा ऑटोमेटिकली। सेंसर होंगे जो वेदर को देख लेंगे कि यहाँ पे अभी टेम्परेचर 28 डिग्री है तो यहाँ एसी चलाने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको अलर्ट दे देगा, भाई आपने एसी चला रखा है, बंद कर दो, नॉर्मल टेम्परेचर है। वही फ्यूल आपका खत्म हो रहा है तो फ्यूल वाला आपको अलर्ट कर देगा, भाई तेरा पेट्रोल खत्म हो रहा है, कहीं रास्ते में धक्का ना मारना पड़ जाए ट्रक में। तो इस तरीके की चीजें आपके कंजप्शन पे जो नजर रखती हैं वो आपका रिसोर्स, वो सारी चीजें कंजप्शन वाली ऑप्टिमाइज होती हैं इसमें। वहीं इंस्टेंटेनियस कंट्रोल एंड रिस्पॉन्स इन कॉम्प्लेक्स ऑटोनोमियस सिस्टम्स, अब ये वाला अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कंट्रोल देखो यहाँ पे ये लाइन पढ़ो, इंस्टेंटेनियस कंट्रोल रिस्पॉन्स इन कॉम्प्लेक्स ऑटोनोमियस सिस्टम्स। अब ये आपका कन्वेयर बेल्ट में लगे जो आर्म रोबोट होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब्स में होते हैं उनमें भी होता है। साथ साथ ये वाला आपका ऑटोमेटिक ड्रिवन कार्स जो होती हैं, जिसे हम टेस्ला की जैसे कार्स आती हैं जो कि ड्राइवरलेस कार्स हैं, तो उनमें यूज होता है। अब ये कैसे यूज होता है, देखो आपकी कार सीधा जा रही है और अचानक से कोई वहां पे रास्ता क्रॉस कर जाए तो वहां पे इंस्टेंटेनियस कंट्रोल, इंस्टेंट एकदम वहां पे कंट्रोल हो, एकदम से वहां पे आपका एक ऐसा कुछ हो कि भाई वो कार वहीं रुक जाए। इस तरीके का रिस्पॉन्स जब चाहिए, ऐसा कंट्रोल डेवलप करना है आईओटी डिवाइसेस में, तब हमें कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं जिससे ये चीज, ये कैपेबिलिटी वहां पे आ जाए। तो आप यहाँ पे टेस्ला की कार्स का एग्जांपल ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पिक्चर कि यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हैं सब नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। डिवाइसेस नहीं, एक्चुअली जो भी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इवन ये क्रेन भी आपका आईओटी डिवाइस में कंसीडर हो सकता है अगर हम इसमें भी सेंसर्स लगा दें, ऐसी चीजें लगा दें जो कि इसे एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट में ला दें। वहीं आपकी इंडस्ट्री भी अब ज्यादातर आईओटी पे बेस्ड होती जा रही है। इंडिया में तो अभी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, अगर बाहर देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो हर जगह अब आपको आईओटी बाहर देखने को मिल सकता है अगर आप रिसर्च करो इसके बारे में। तो यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या हैं आईओटी में, तो गाइस सिक्योरिटी इज वाइटल। तो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे आपको रह जाता है। आपका अगर प्राइवेट नेटवर्क है तो चलो आप वहां पे मैनेज भी कर सकते हो, अगर पब्लिकली अपने नेटवर्क को शेयर करना है तो
इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड हैविंग सम कोइंसिक्वेंसेस कि आपके नेटवर्क पे अटैक्स हो या आपके नेटवर्क को कोई हाईजैक करने की कोशिश करे, तो सिक्योरिटी एक कंसर्न यहाँ पे हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी यूं ऐसे ऐसे नहीं होता यहाँ पे कि चुटकी बजाए और हो गया काम, ऐसे नहीं होता। लेकिन हाँ, एक कंसर्न यहाँ पे रह जाता है। आप अच्छे से वहाँ पे सिक्योरिटी लगा के रखो, ये सब करके रखो, तो फिर कोई वो दिक्कत वाली बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, बस एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिक्योरिटी का। वहीं एडॉप्शन रेट, अभी एडॉप्शन रेट इंडिया में अभी बात कर रहा हूं मैं, बाहर तो काफी ज्यादा है, इंडिया में बात कर रहा हूं 0.1% है, बस और कुछ भी नहीं, 0.1%। तो ये आपका इंडिया में एक चैलेंज है। बाहर की कंट्री में तो ये आपका 56-70% तक भी है। कॉम्पेटिबिलिटी, अब कॉम्पेटिबिलिटी डेवलप करनी है सभी डिवाइसेस में। अब देखो, वॉशिंग मशीन एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज था कि वॉशिंग मशीन में चलो हमने बना दिया कि इतने टाइमिंग में इतना कपड़े धुल जाने चाहिए या इतना ड्रेन हो जाना चाहिए, लेकिन वहां पे कपड़ा तो आके तुम्हें डालना पड़ रहा है, सुखाना तो तुम्हें ही डालने के लिए दूसरे वाले ड्रेन पे डालना पड़ रहा है, तो ये वाले काम आपको खुद से करने पड़ रहे हैं। तो उन सब से यहाँ पे हम कैसे बचे, तो कॉम्पेटिबिलिटी बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है। वही हम वॉशिंग मशीन में नेटवर्क इंटरफेस कैसे लाएं, ऐसी चीजें आपका थोड़े से चैलेंजेस यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं। लेकिन अगर नॉर्मल डिवाइसेस हैं, जस्ट लाइक डोर लॉक है या पूरा घर का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसे हमें आईओटी में कन्वर्ट कर देना है, तो ये सब कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, कॉम्पेटेबल होते हैं ये सब चीजें। पावर इज क्रिटिकल, अब थोड़ी डिवाइसेस ऐसे भी हैं जिनमें पावर देना क्रिटिकल होता है। अब जस्ट लाइक आपका, आप मान लो एक ऐसी चीज है जो कि आपके घर में नहीं लगी है और उसे पावर प्रोवाइड करनी है, जैसे आपकी छत में लगी है, आपका एक आईपी वेब कैम है, आईपी का कैमरा है, तो वो तो आपकी छत में लगा है, या तो आप पूरी वायर वहां तक ले जाओ, या तो फिर कैसे सिस्टम होता है, या तो बैटरी लगाओ उसमें। तो इस तरीके से छत में अगर आपका पॉइंट नहीं है तो फिर आपको अपने घर से उतनी लंबी वायर लगानी पड़ेगी। तो पावर प्रोवाइड करना यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाता है अगर कोई चीज आपकी रिमोट लोकेशन पे है या आपसे दूर है, तो इस तरीके से थोड़ा सा कंजप्शन पे यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। कनेक्टिविटी, अगर आपके डिवाइस थोड़ी दूर से ज्यादा दूर है, ठीक है, तो वहां पे आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजीज या फ्रीक्वेंसीज वर्क नहीं कर पाती, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ। वहां पे आपको क्या इस्तेमाल में लेना पड़ेगा, इंटरनेट का इंटरफेस आपको वहां पे इस्तेमाल पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो चैलेंज यहाँ पे हो जाती हैं। तो अगर आप नॉर्मल एक लोकल एरिया में कर रहे हो यूज, तो ज्यादा बड़े चैलेंजेस नहीं है, बहुत ही आसान से यहाँ पे कंसर्न रखने और आपका एक अच्छा नेटवर्क यहाँ पे आईओटी से क्रिएट हो जाता है। सो एप्लीकेशन एरियाज ऑफ आईओटी, तो आईओटी कहां कहां यूज हो रहा है एंड कहां कहां फ्यूचर में सबसे ज्यादा ग्रोथ होने का यहाँ पे स्कोप है। होम एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन, होम, आपके पंखे, ट्यूबलाइट, एसी, फ्रिज, जो भी सारी चीजें हैं सब आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट होंगी, इंटरनेट से कनेक्ट होंगी। आप घर में बैठे हो या कहीं पे भी बैठे हो, अपने घर में उन सभी डिवाइसेस को, उन सभी अप्लायंसेस को कंट्रोल कर पाओगे। बिल्डिंग ऑटोमेशन, अब बिल्डिंग ऑटोमेशन से ये मतलब है कि पूरी बिल्डिंग में जितना भी लाइट्स हैं सबको ऑन ऑफ करना है, इवन गेट का जो लॉक है उसे ऑन ऑफ करना है, इवन हर एक चीज आप बिल्डिंग में, अपने माइक्रोवेव से लेकर अपने वॉशिंग मशीन से, फ्रिज से लेकर ट्यूबलाइट से, पंखे से, हर एक चीज आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट, अब स्मार्ट सिटीज, यार देखो ये अभी स्मार्ट सिटी अभी रहने दो, मैं आपको ये जब दुबई का एग्जांपल लूंगा ना बिल्कुल लास्ट स्लाइड में तब बताता हूँ स्मार्ट सिटी। अभी देखो यहाँ पे हम इसे रहने देते हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो आपकी क्रेन्स यूज हो रही हैं, ठीक है, अभी तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठता है, जो क्रेन ऑपरेटर होता है, वो बिल्कुल आइडिया से क्या करता है कि जो भी चीजें होती हैं उसे उठाता है उतने प्रेशर लगा के और उतना ही प्रेशर से ऊपर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आईओटी डिवाइस हो गए तो इस ऑपरेटर को भगा देंगे और कहाँ पे ले आएंगे, नीचे, और उसे एक लैपटॉप पकड़ा देंगे और कह देंगे भाई क्यों ऊपर ज्यादा तू मेहनत कर रहा है, यहाँ से ऑटोमेशन कर और डायरेक्ट सिंपल उसे ऑटोमेट कर कि उसे उठाना है, वो ऑटोमेटिक अपने सेंसर ले लेगा कि इसमें कितना लोड है और कितने उसे मैक्सिमम कैपेसिटी लगानी है, जिससे इसमें पावर कंजप्शन बहुत लो हो जाएगा और भी बहुत सारे प्रॉफिट्स हो जाएंगे। तो वो डायरेक्ट यहाँ नीचे बैठा बैठा पूरी क्रेन को ऑपरेट करके नीचे से ऊपर पहुंचा रहा है, तो इससे क्रेन गिरने का भी खतरा नहीं है, क्रेन में बैठे हुए उस व्यक्ति की जान को भी खतरा नहीं है और भी बहुत सारे प्रॉफिट हो जाते हैं। इवन ये काम तो कोई और भी कर सकता है, स्पेशल ऑपरेटर रखने की जरूरत भी नहीं। वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स जैसे आपकी घड़ी हो गई, वॉच हो गई, स्मार्ट वॉच हो गई आपकी, तो अब कौन सी आ रही है वो हेल्थ वाली, ठीक है, मुझे पता नहीं है हेल्थ के बारे में कि क्या चीज होती है उसमें, लेकिन मैंने जहां तक सुना है उसमें हेल्थ से रिलेटेड चीजें होती है कि कितनी कैलोरीज बर्न होनी है या कितनी करनी है, और स्मार्ट सेंसर्स होते हैं, फिट होती है वो, ऐसे कुछ होता है ना। तो वो सारी स्मार्ट वॉचेस यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो। अब तो स्मार्ट शूज भी आ रहे हैं। अब वो शूज क्या कहते हैं, वो शूज भी बताते हैं कि आपको इतना रन करना है तो आप इतनी कैलोरीज और बर्न कर पाओगे और कितना ट्रैवल आप कर चुके हो, तो इतनी सारी चीजें आपके वेरिएबल्स भी बता देते हैं।
फिर आता है आपका हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में मैंने आपको डॉक्टर वाला एग्जांपल बताया था, वेंटिलेटर, पल्स रेट मशीन और आपके हार्ट बीट मेंशन करने वाली मशीन, ये सब आपकी जब एक जगह एक पोर्टल में कनेक्ट हो जाएंगी तो डॉक्टर को बार बार आने की जरूरत नहीं, वो अपने सिस्टम पे अपने कैबिन में बैठा बैठा सभी को मेंशन कर सकता है। ऑटोमोटिव, आर्म रोबोट्स होते हैं, वहां पे पूरी कन्वेयर बेल्ट होती है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग आज का टारगेट है और कौन सी मशीन किस सेंसर से वर्क कर रही है, किस में क्या सेंसर की जरूरत है। अगर कोई डिफेक्टेड पीस है तो उसे अपने आप ऑटोमेटिक सेंसराइज कर लिया जाए और उसे वहां से प्रिवेंट कर दिया जाए। तो इस तरीके के ऑटोमेटिव में भी आपके आईओटी डिवाइसेस यूज होते हैं। एटसेट्रा एटसेट्रा में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे और बहुत तरीके के एग्जांपल मिल जाएंगे। अब जस्ट लाइक आप बहुत तरीके के ले सकते हो, बहुत। आप मैं आपको स्मार्ट सिटी बताऊंगा ना, तब आपको और भी आइडिया आ जाएंगे कि और क्या चीजें हो सकती हैं। सो यहाँ पे आईओटी बेसिक्स भी देख लो। यहाँ पे व्हाट डज एन आईओटी प्रोजेक्ट नीड? डिवाइस, डिवाइस चाहिए भाई। जैसे ये आपका टेबल लैंप है, ठीक है, तो ये डिवाइस हो गया आपका। एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन चाहिए भैया जिससे आप कनेक्ट करोगे इंटरनेट के थ्रू। एक वेब में होता है यानी वेबसाइट, और एक आपका स्मार्टफोन पे होता है यानी एप्लीकेशन। तो ये रहा भाई वो वाला सीन, आपका एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन पे आ जाएगा, स्मार्टफोन। इसके बाद यूजर, एक चलाने वाला भी तो चाहिए, तो चलाने वाला ये मैं बैठा इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आईओटी यहाँ पे वर्क कैसे कर रहा है? अब देखो यहाँ पे दिन हुआ तो ये लाइट ऑफ हो गई, ऑफ हो गई ना। अब देखो रात हुई मतलब बर्फबारी पड़ी तो ये लाइट ऑन हो गई। अब फिर दिन हो गया, फिर ये लाइट बंद हो गई। और फिर अब बर्फ होगी, बर्फ होने पे अंधेरा हो जाता है ना, धूप हट जाती है, तो फिर ये लाइट जलने लगी। तो इस तरीके से खुद सेंसराइज कर रहा है कि भाई यहाँ पे अब रोशनी कम हो चुकी है कमरे में, अब यहाँ पे लाइट की जरूरत है, तो मैं चमक जाता हूँ। हैप्पी डेंट खा लेगा और चमक जाएगा। इस तरीके से ये पूरा सेंसराइज होता है और सेंसर से वर्क करता है। और इवन आप यहाँ पे मोबाइल फोन से भी कनेक्ट कर सकते हो, और मोबाइल फोन से जब आपको नीड लगे आप अपना फोन उठाओ और बस इसके ऐप में जाओ और टच कर दो, वो ऑन हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपके आईओटी डिवाइसेस हो जाएंगे, आईओटी डिवाइस में ही आ जाएगा, क्योंकि ये अपने आप सेंसराइज भी कर रहा है, उसमें सेंसर लगे हुए हैं, साथ साथ वो इंटरनेट से भी कनेक्ट हो पा रहा है, तो वो एक आईओटी डिवाइस यहाँ पे कंसीडर होगा। सो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इसका क्रिएट होता है, एक्चुअली आईओटी डिवाइसेस में क्या चीजें ऐड कर देंगे तो वो एक आईओटी डिवाइसेस में कंट्रोल हो जाएंगी या बन जाएंगी। तो यहाँ पे आपके माइक्रो कंट्रोलर आते हैं, या जिसे हम आर्डिनो बोर्ड्स कहते हैं। तो आर्डिनो एक तरीके का सर्किट बोर्ड होता है जिसमें आप अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, और उनको किसी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके उनसे यूज कर सकते हो। उनका जो प्रोग्राम होगा आप उनके तहत उन्हें यूज कर सकते हो। अब आर्डिनो की प्रोग्रामिंग होती है, आप लिनक्स में भी कर सकते हो उसकी प्रोग्रामिंग, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं आर्डिनो के, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं। अगर आप आईओटी करोगे तो आर्डिनो के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। रीड्स इनपुट फ्रॉम सेंसर, ये क्या करते हैं, इनपुट जो आती है सेंसर से। अब सेंसर जैसे यहाँ पे है धुएं वाला सेंसर, कि जैसे ही धुआं उठेगा वो बजने लगेगा, तो वो धुएं वाला जो सेंसर है, जब धुआं सेंसर तक पहुंचता है तो सेंसर जब जैसे ही वो पहुंचता है उसे इनपुट मिलती है धुएं की, तो वो अपना इनपुट देता है आर्डिनो बोर्ड पे। और आर्डिनो बोर्ड में क्या होता है, इनपुट जैसे ही मिलेगा तो वो अलार्म बजा देगा। तो इस तरीके से एक सर्किट प्लेट होती है जो इनपुट लेने पर आपको आउटपुट तुरंत देती है। ओके, ड्राइव्स आउटपुट्स, ये देखो ड्राइव कर देती है आउटपुट। और किस तरीके के आउटपुट होते हैं, एलईडी में होते हैं, यानी लाइट ब्लिंक होंगी, स्विच होंगी या मोटर होगी। मोटर से वो पंखा चल जाएगा, स्विच से या फिर वो जैसी स्विच दबेगा अलार्म बज जाएगा। इस तरीके से कम्युनिकेट्स, या तो वो कम्युनिकेट करता है, देखो ड्राइव्स होते हैं तो ये सारे इंडिकेशन देता है और कम्युनिकेट करता है। अब कम्युनिकेट कैसे करता है, या तो वो मैसेज भेज देगा इंटरनेट के थ्रू, या तो कुछ ऐसा करेगा कि अलार्म बजाएगा, साउंड इफेक्ट देगा, कुछ भी कर सकता है। नेटवर्क इंटरफेसेस, एनआईसी लगा होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, नेटवर्क इंटरफेस लगा होगा तभी इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएगा। पावर सोर्स देना है यार, पावर सोर्स के बिना तो सोर्स कैसे चलेगा कैसे, फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी इसमें, या कैसे इसमें इंटरनेट चलेगा, तो मतलब वहां पे तो पावर कंजप्शन देना ही पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके आर्डिनो के। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आर्डिनो बोर्ड होता है, आप देख सकते हो। हाउ कैन वी बिल्ड देम, तो यहाँ पे आपका जैसे ये कनेक्टेड है तो यहाँ पे हमने आर्डिनो से इसे कनेक्ट कर रखा है, ये रहा आर्डिनो। अब आर्डिनो में हमने प्रोग्राम किया है कि हर 1 सेकंड में हमारा जो बल्ब है वो ब्लिंक होता रहे, ठीक है, ब्लिंक होता रहे। तो ये ब्लिंक कब होगा, देखो इससे जैसे ये निकला यहाँ पे सेंसर तक पहुंचा, सेंसर के बाद ये बल्ब से जब कनेक्ट हुआ तो ये अपने आप ब्लिंक कर रहा था अभी, तो 1-1 सेकंड के टाइम के बाद वो ब्लिंक कर रहा था। तो इस तरीके से प्रोग्राम हम कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 5 सेकंड बाद ब्लिंक हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार जले 10 मिनट बाद बंद हो जाए, फिर 10 मिनट तक चले, फिर 10 मिनट बाद बंद हो जाए। इस तरीके की प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल है, आप और भी तरीके की यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सो IoT, व्हाट डू वी करंटली हैव, करंटली हमारे पास क्या क्या है IoT का। So guys, some devices communicating with some services, many community project makers, some commercial projects
अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कमर्शियल ज्यादातर हमारे पास होते हैं, जो कि आईओटी में एज अ नॉर्मल हमें प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएंगे। अब जस्ट लाइक ये आपके वाईफाई है, फ्रीक्वेंसी होती है 2.4 और 5.0 गीगाहर्ट्ज की, और ये आपका कोई डिवाइस है जो कि आईओटी बेस्ड डिवाइस है। अब वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया तो वो आपके मोबाइल फोन पे उसका कंट्रोल आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, वाईफाई और आईओटी डिवाइस से आपको इंटरनेट मिल गया और इंटरनेट से आप फोन पे कनेक्ट हो गए, तो आप यहाँ पे देखो फैन भी ऑन ऑफ कर सकते हो। ये रहा उसका कंट्रोलर, ये रहा आपका बाथरूम में लगा हुआ कोई मशीन, या फिर हो सकता है आपका आरओ लगाओ, वाटर प्यूरिफायर लगाओ, गीजर लगाओ, हो सकता है आपके टेबल फैन हो, आपके एयर कंडीशनर हो, आपका रेडियो हो, ये सब आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट हो रहा है। जहां जहां ग्रीन डॉट दिख रहा है वो ऑन है, जहां जहां व्हाइट दिख रहा है वो ऑफ है। तो अपने मोबाइल फोन से आप यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से या वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से नॉर्मल अभी आपको स्मार्ट होम इंडिया में थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे, या फिर जो होटल्स होते हैं महंगे महंगे उनमें आईओटी कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आप अपने रूम में एक जगह एक छोटा सा आपको कंट्रोलर मिल जाएगा, रिमोट मिल जाएगा या आईपैड मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप टच करके लाइट्स ऑन ऑफ कर दोगे, एयर कंडीशनर ऑन ऑफ कर दोगे, और भी जो चीजें होती हैं अप्लायंसेस होते हैं उन्हें ऑन ऑफ कर दोगे। सो व्हाट टू वी बिल्ड दिस, कैसे हम इसे बना सकते हैं? तो ओपन एपीआई, ये जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होते हैं, इनके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और कंट्रोल कर पाती है आप डिवाइसेस। तो एपीआई इसका डेवलप करना पड़ेगा। एपीआई जब आप इसका डेवलप कर लोगे तो आर्डिनो की मदद से आप उन्हें स्मार्ट कॉन्सेप्ट में ढाल सकते हो, बना सकते हो उन डिवाइसेस को, अप्लायंसेस को। इसके बाद आप उन्हें आईओटी में इंटरनेट के थ्रू एनआईसी दोगे, और एनआईसी के बाद उसमें आईपी एड्रेस दोगे, एक नेटवर्क पे लाओगे, और फिर उस पर कंट्रोल ले सकते हो आप अपना। वहीं यहाँ पे आपका दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप गेटवे राउटर की मदद से एक नेटवर्क क्रिएट करो और उन डिवाइसेस में आप एक एनआईसी लगाओ, कौन सा, वाईफाई, जिगबी, जेड वेव या ब्लूटूथ पे बेस्ड, और इनकी मदद से, इनकी फ्रीक्वेंसी की मदद से आप उन्हें कंट्रोल कर पाओ। ठीक है, इनमें प्रोटोकॉल्स आपकी जेड वेव और जिगबी, ब्लूटूथ, वाईफाई, इन तरीके की फ्रीक्वेंसीज लगती हैं। ये सारी वायरलेस फ्रीक्वेंसीज होती हैं, आप इनके बारे में और भी सर्च कर सकते हो। तो ये सॉल्यूशन है आपका इनको आपस में इंटरेक्शन कराने के लिए। सो यहाँ पे अब हम जान लेते हैं दुबई वाला कॉन्सेप्ट, यानी स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि आपका आईओटी पे बेस होके इस टाइम पे चल रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको दुबई को स्मार्ट सिटी क्यों कह रहा हूँ गाइस? दुबई क्या है? अब देखो, दुबई एक बहुत ही ज्यादा डेवलपिंग कंट्री है, या कंट्री नहीं सिटी है, क्योंकि वो कंट्री आती है यूएई के अंडर। तो वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे हर एक चीज आईओटी में कनेक्टेड है। अब जस्ट लाइक आप अपनी गाड़ी वहां पे चला रहे हो, तो अगर आपकी गाड़ी धुली भी नहीं है ना, साफ भी नहीं है, मिट्टी जम रही है उसमें, तो दुबई की रोड्स में ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि आपकी गाड़ी को सेंसराइज कर लेंगे, वो पकड़ लेंगे कि आपकी कार वॉश नहीं है, धूल जम रही है, तो वो क्या करेंगे, सेंसर आपकी कैच कर लेंगे, आपकी नंबर प्लेट में आपका नंबर कैच कर लेंगे, एंड तुरंत एक मैसेज जनरेट करेंगे। और आपको दुबई में रहने के लिए एक वहां पे एक रूल है कि अगर आप दुबई में रह रहे हो तो आपको अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड को गवर्नमेंट के सर्वर पर लिंक कराना होता है, अगर आप वहां पे परमानेंटली रह रहे हो तो आपने वो लिंक करा ही रखा होता है। तो वो क्या करता है, सेंसर एक मैसेज जनरेट करता है और उस नंबर से आरटीओ में तुरंत एक रिस्पॉन्स देता है, या एक डेटाबेस में जाके एक सर्च करता है कि भाई इस नंबर की गाड़ी किस नंबर के साथ रजिस्टर्ड है। तो वो जो नंबर वहां पे निकल के आता है ऑनर का, तो वहां पे पूरा सीन ऐसा होता है कि वो जो नंबर निकल के आता है कि इस नंबर का जो यूजर है उसकी ये गाड़ी है, और वहां पे उसकी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल होती ही होती है। तो वो तुरंत वहां पे आपका एक पेनल्टी या एक फाइन कट जाता है आपके अकाउंट से कि आपकी गाड़ी धुली हुई नहीं है, जबकि वहां आपको किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले ने या किसी भी ऐसी गवर्नमेंट प्रोफाइल के व्यक्ति ने, पर्सनैलिटी ने आपको रोका भी नहीं होता तब भी। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट, जैसे आपका एक कार वॉश का हो गया, आपका आपने ओवर लिमिट कर दी है कार की, तो वहां पे आपको ट्रैफिक पुलिस कर्मी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपका चलान ऑटोमेटिकली कट जाएगा और आप बच भी नहीं सकते उससे। आपने ओवर लिमिट कर दी, रेड लाइट क्रॉस कर दी, या आप गलत जगह से चले गए, रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं जो कार के बेस पे या रोड के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका हाईवे बेस पे उसके आईओटी डिवाइसेस होते हैं, जो आपकी कैमरेज होते हैं, सेंसर्स होते हैं, वो यूज होते हैं। इसी के साथ साथ आप वहां पे कार को तो रैश ड्राइविंग कर ही नहीं सकते, नहीं तो बहुत तगड़ा फाइन होता है वहां पे। इस तरीके के यहाँ पे आपको दुबई में देखने को मिल जाता है। साथ साथ अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो यार वहां के होटल्स देख लो, चाहे घर देख लो, जो स्मार्ट होम है, तो वहां पे जितने भी बुर्ज खलीफा या कई दूसरी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें होटल्स हैं या घर हैं, वहां पे आपको यही चीजें देखने को मिलती है, वो वही बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं, और वही होटल्स में रूम्स देखने को मिलते हैं कि आप कमरे में एंट्री करोगे, अपने आपको एक आईपैड मिल जाएगा या आपको एक स्क्रीन सेंसर वहां पे मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप सारी लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो, एयर कंडीशनर को कंट्रोल कर सकते हो, और भी जो भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं सबको कंट्रोल कर सकते हो।
तो वो एक स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट हो गया। साथ साथ वहां पे आपको हर एक चीज में आपको इंटरनेट देखने को मिलेगा। इवन आप रास्ते में चलोगे तो आपको फ्री वाईफाई देखने को मिलेगा। आप आगे चलोगे तो आपकी जो ट्रैफिक लाइट्स है वो भी आपकी किस तरीके से चलती है, वो भी इंटरनेट पे बेस होके चलती है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी को 10 मिनट तक इस चौराहे पे रुकना है, चाहे कोई सामने से जा रहा हो या नहीं जा रहा हो, ऐसा नहीं है वहां पे अगर सामने की रोड खाली है तो यहाँ पे तब तक ग्रीन लाइट रहेगी जब तक वहां पे एक भी ट्रैफिक ना हो जाए। अब वहां पे ट्रैफिक होना स्टार्ट हो गया है तो वहां पे आपका वहां पे ग्रीन लाइट हो जाएगी और आपके यहाँ रेड लाइट हो जाएगी। तो जहां पे भी रास्ता खाली दिखता है वहां पे रेड लाइट हो जाती है, और जहां भरा होता है वहां पे तुरंत ग्रीन लाइट कर दी जाती है। इस तरीके से इंटरनेट पे कनेक्ट होकर सेंसराइज होकर पूरा काम होता है वहां पे। इवन वहां पे अगर आप स्ट्रीट लाइट्स भी देखोगे ना, जैसे ही वहां पे अंधेरा होना चालू हो जाता है वैसे ही वो ऑटोमेटिकली अपनी स्ट्रीट लाइट्स जल उठती हैं। वो सारी सोलर पे बेस होती हैं या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होती हैं। तो उन सभी में ये सेंसर होता है कि जैसे ही अंधेरा हो, डिटेक्ट हो अंधेरा हो रहा है तो वो सब जल जाए। वहीं आपके धुएं सेंसर होता है जो स्मोक को कैच कर लेता है और अलार्म बजाता है, वो तो नॉर्मल होटल्स में आपको देखने को मिल ही जाता है। साथ साथ हेल्थ केयर, वहां पे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था वेंटिलेटर्स वाला, वो भी वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। इवन वहां पे आप अगर होटल्स में, जहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, रेस्टोरेंट में जब आप वहां पे देखते हो उनके किचन्स में, तो वहां पे भी आपको IoT डिवाइसेस देखने को मिल जाते हैं। वहां पे जितने भी आपके वहां पे अप्लायंसेस चल रही होते हैं, चाहे वो डिशवॉशर चल रहा हो, चाहे आपका माइक्रोवेव चल रहा हो, चाहे चिमनी चल रही हो, चाहे आपके वहां पे इंडक्शन चल रहा हो, सभी आपका वहां पे एक नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं। जो कि एक मेन जो वहां का रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है वो अपने कैबिन से देख रहा होता है कि किस में कितना वहां पे जो वर्कर है वो काम कर रहा है, कौन किसे देख रहा है। इस तरीके से पूरा मैनेजमेंट वो वहां पे रख पाता है। वहीं हर एक चीज यार वहां पे आपकी IoT से कनेक्टेड है। कंट्रोल वहां पे आपका जो होता है वो इंटरनेट में होता है, इंटरनेट के थ्रू उन्हें कंट्रोल किया जाता है। दुबई पुलिस जो है, दुबई पुलिस के पास पूरे दुबई एरिया में जितना भी वहां पे रोड्स होती है, हाईवेज होते हैं, सबका कंट्रोल होता है। वो अपने एक जगह से बैठे बैठे किसी गाड़ी को अगर ट्रैक करना चाहे ना, तो वो कैमरे में जैसे होता नहीं है, हेलीकॉप्टर शॉट दिखता है, हेलीकॉप्टर से जैसे व्यू दिखता है वैसे वो देख सकते हैं, क्योंकि उनके हर जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं या जो लाइट्स होती हैं स्ट्रीट्स में, उन सब में उनके खुद के कैमरे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से दुबई एक बहुत ही अच्छी IoT डेवलपमेंट वाली एक सिटी बन जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे आपकी स्मार्ट सिटी का। तो इस तरीके से आपके IoT डिवाइसेस का यूज एक स्मार्ट सिटी में हो रहा है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे दुबई। और भी बहुत सारी यहाँ पे कंट्रीज हैं, जैसे USA हो गई, UK हो गई, वेलिंगटन आपका न्यूजीलैंड में पड़ता है वो हो गया, और पेरिस हो गई। तो बहुत सारी ऐसी सिटीज है जहाँ पे आपका IoT पे वर्क हो रहा है। जर्मनी में भी आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, जापान में भी हो रहा है। तो आप इनके बारे में और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। सो यहाँ पे आपका फ्यूचर क्या है IoT का, तो आपको हर फील्ड में अब IoT दिखने वाला है। जैसे कि सिक्योरिटी फील्ड में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि सिक्योरिटी में तो सबसे ज्यादा यहाँ पे नीड पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क का जब एक्सप्लोर होगा तो वहाँ पे नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए भी लोग हायर करने पड़ेंगे। यूटिलिटीज एंड अप्लायंसेस जो मैंने आपको बताया, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज और पंखे हो गए, आपके माइक्रोवेव हो गया, सिस्टम्स और वो वाला म्यूजिक सिस्टम हो गया, होम थिएटर हो गया, ये सब। इवन आपका प्ले स्टेशन भी इंटरनेट से कनेक्ट होकर चलता है। इंटरटेनमेंट, आप Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तो ये सब आपका इंटरनेट से चलता है, तो ये तो आ ही जाता है। इनके डिवाइसेस आ जाते हैं, इनके प्रॉपर अलग से डिवाइसेस भी आते हैं, जैसे आपका क्रोम प्लास्ट आता है, क्रोम कास्ट कहते हैं जिसे, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ऐसी चीजें। हेल्थ केयर का एग्जांपल दे ही दिया था। तो गेटवे होता है इनका, यानी एक राउटर से कनेक्ट होकर चलेंगी, एक नेटवर्क में होकर चलेंगी। वही पार्किंग में ये भी सेंसर लगे होते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे रेड कलर का सेंसर जल रहा है तो अंदर पार्किंग है, आप जा सकते हो राइट साइड, या रेड कलर का नहीं चल रहा, ग्रीन चल रहा है तो आप वहां पे खाली नहीं है। इस तरीके से आपकी डिफरेंट तरीके से पार्किंग सेंसर्स भी होते हैं, जो कि आपको तुरंत यहां से बता देंगे। आप जैसे आप GPS से देख रहे हो, आप एक ऐसे रास्ते में हो जहां पे आपको दोनों साइड कोई भी पार्किंग नहीं दिख रही है, तो आप अपना GPS ऑन करोगे, अगर वो स्ट्रीट IoT से कनेक्टेड है तो वहां पे हर एक जगह पे सेंसर लगे होते हैं कि यहाँ पे पार्किंग खाली है नहीं खाली है। आप GPS में अपने गाड़ी के देख सकते हो कि हाँ भाई 500 मीटर आगे एक जगह खाली है, एक सेंसर बता रहा है कि यहाँ पे एक खाली है, तो आप वहां से देख के पार्किंग में जा सकते हो। इमरजेंसी सर्विसेज, तुरंत वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी और तुरंत आपकी गाड़ी वहां से निकल जाए। ट्रैफिक में मैंने आपको बता दिया। लॉजिस्टिक्स, जो ट्रक का एग्जांपल दिया था। हाईवेज, ये भी आपको बता दिया। इन्वायरमेंट, इन सब चीजों में यार बहुत जगह आप समझ सकते हो। फैक्ट्री में कैसे मैंने बताया, रिटेल, सर्विलेंस, ये सब सर्विलेंस CCTV वाला। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ग्रिड, डिफेंस में बहुत ज्यादा यूज हो सकता है इसका। यूटिलिटीज, अब मैंने आपको बताया था गीजर, वाटर प्यूरिफिकेशन, उसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो डॉक्टर है बार बार उसे चेकअप करने की जरूरत नहीं, वो अपना वहीं से
मॉनिटर कर सकता है। होम यूजर, हम घर में बैठे बैठे मोबाइल फोन से सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये हर जगह यूज हो सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो ये सेंसर्स, एनालिसिस और विजुअलाइजेशन जहां पे होना है वहां पे हम IoT डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। तो IoT का स्पेशल कोर्स भी होता है जिसमें हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में समझते हैं। वहीं अगर हमें आर्डिनो प्रोग्रामिंग में जाना है तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग का भी कोर्स प्रॉपर होता है। सो आई होप गाइस IoT से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको IoT की कोर्सेज करने हैं तो वो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाते हैं, आप इनकी ट्रेनिंग ले सकते हो, उनके सर्टिफिकेशन ले सकते हो। वहीं आपको नॉर्मल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी इनकी ट्रेनिंग आसानी से प्रोवाइड हो जाती है। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई सभी इंफॉर्मेशन IoT से रिलेटेड आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा इस वीडियो को। तो अगर थोड़ी सी भी नॉलेज इस वीडियो से मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ साथ कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो, क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इस नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके एक्सेस करो, पूरा कोर्स देखो ताकि एक्सपर्ट बन जाओ नेटवर्किंग में। सो गाइस अगली वीडियो में हम 2G, 3G, 4G, 5G नेटवर्क में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में जानेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।